पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था एवरेज स्पीड के बारे में, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड में हम लोगों ने क्या ना जाना था कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड को टोटल टाइम टेकन से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें एवरेज स्पीड मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है। उसमें अलग अलग हम लोगों ने सिचुएशन लिया था, एक सिचुएशन लिया था कि अलग अलग टाइम इंटरवल्स के लिए डिस्टेंसेस कवर्ड सेम रहे तो एक फॉर्मूला आता है, और अगर अलग अलग डिस्टेंसेस कवर्ड के लिए टाइम इंटरवल्स अगर सेम रहे तो उसके लिए एक अलग फार्मूला आता है। बेसिकली हमें याद रखना है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड मिलेगा। व्हाट इज एवरेज स्पीड? द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन। उसके बाद हम लोगों ने जाना था यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, कि छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन जितना आपसे छोटा हो सके वो लेना है। उस टाइम इंटरवल्स में डिस्टेंसेस कवर्ड अगर सेम हो तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, और अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स में हमारे डिस्टेंसेस अलग अलग हों तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। कि बिल्कुल छोटी सी बात हमने किया था, यूनिट इसका क्या था, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ठीक। तो आपके पास एससी वर्मा होना चाहिए, और मैंने बता दिया था, नहीं होगा तो आप खरीद लें या देख लें, मैंने ग्रुप में भी अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलें। आप लोग जो एग्जांपल्स हैं वो खुद बनाइएगा, मैं एक्सरसाइज की तरफ चलूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है, पार्टिकल इज ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, दिस मींस, अभी इसमें एक्सेलरेशन की बात आएगी, इसमें हम बात नहीं करेंगे, और पार्टिकल मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिस्कशन नहीं हुआ है, ठीक है। एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, इफ अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, क्या मतलब है इसका, रेस्ट में होगा, ऐसा नहीं है। मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड, हम लोगों ने पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड क्या, इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा, यही ऑप्शन होगा। वैसे में एक्सेलरेशन की बात भी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन तो हमारा कहाँ, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें तो कुछ नहीं है। ट्रू और फॉल्स में, ट्रू और फॉल्स में मैंने वो बता दिया था, इफ ए मूव्स विद रिस्पेक्ट टू बी देन बी मूव्स विद रिस्पेक्ट टू ए, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स में, स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अरिथमेटिक। एक बात आ गई, आप लोगों को याद रखना है, स्केलर और वेक्टर की बात जब करेंगे, स्केलर और वेक्टर, स्केलर जैसे आप बात करें कि आप कोई वर्क कर रहे हैं और 3 घंटे हुए, फिर आप दूसरा फिर काम करना शुरू किया और 4 घंटे हुए, तो 3 घंटे और 4 घंटे ये जो जोड़ते हैं ना, 3 + 4 7 होता है, ये अरिथमेटिक एडिशन है, ठीक है ना। अरिथमेटिक एडिशन जहाँ पे होता है, समझ जाइए वो कौन सा एडिशन है। जैसे मैं बताया था आपको, डिस्प्लेसमेंट में ये 3 था और ये क्या था, 4 था, ठीक है। तो क्या हुआ था, ये कितना हुआ था, 5 हो गया था, बट 3 और 4 7 होगा, ये डिस्टेंस कवर्ड है, लेकिन ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट में 3 और 4 मिलके 5 हो गया, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, और यहाँ जो वेक्टर, यहाँ जो एडिशन हो रहा है वो एडिशन, और सिंपल अरिथमेटिक नहीं कि 3 + 4 5 कैसे हो सकता है, लेकिन वेक्टर एडिशन में 3 और 4 5 हो सकता है जब एंगल दोनों के बीच कितना हो, 90 डिग्री हो। मेरी बात समझ आ रही है। तो लेकिन 3 और 4 हमेशा क्या होगा, 7 होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड में जो हमारा एडिशन हो रहा है वो कौन सा एडिशन हो रहा है, ऐसे आपको याद रखना है, वो अरिथमेटिक एडिशन हो रहा है। कौन सा एडिशन, अरिथमेटिक एडिशन, ठीक है। तो जिसमें अरिथमेटिक एडिशन होता है उसको स्केलर एडिशन कहते हैं, स्केलर कहते हैं, क्या कहते हैं, अरिथमेटिक एडिशन, अरिथमेटिक सम। और वेक्टर में कौन सा एडिशन होता है, बोले 3 और 4 5 हो गया, वेक्टर सम। कौन सा सम, वेक्टर सम। तो दो तरह के एडिशन हैं, जिसमें एंगल पे डिपेंड करे उसका एडिशन तो वेक्टर सम है, और एंगल पे डिपेंड ना करे तो अरिथमेटिक सम है। मेरी बात समझ आ रही है। अलजेब्रिक सम है, कहाँ चला गया क्वेश्चन, स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अरिथमेटिक, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल कैन बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा कैसे हो सकता है, मैंने इस पे डिस्कशन कर दिया है ना, कि ये पाथ है हमारा, ए से चलना शुरू किए और बी में चले, ये डायरेक्ट वाला को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और ये क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट से छोटा कोई, डिस्प्लेसमेंट जिस पाथ के लिए हम लेंगे उससे छोटा कोई हो नहीं सकता। तो सबसे छोटा जो लेंथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट वाला ही पाथ का होगा। मेरी बात समझ आ रही है, मतलब बहुत सारे पाथ्स हो सकते हैं, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट में जो पाथ लेंगे वो डायरेक्ट लेंगे, ठीक। वो पाथ हमारा एक्चुअल में एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट
का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सबसे छोटा होगा, वो डिस्टेंस कवर्ड से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल कैन बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल फॉल्स है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल कैन बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड। हाँ, इक्वल कब हो जाएगा? जब स्ट्रेट लाइन पाथ होगा और पलटी नहीं मारेगा। मेरी बात समझ आ रही है? पलटी मारेगा तो फिर कुछ और हो जाएगा। पलटी मारने का मतलब ये है कि ए से बी आया, बी से यहाँ आ गया, तो बताइए ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्टेंस ये पूरा का पूरा होगा। तो याद है स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करना है और पलटी नहीं मारेगा, तो क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो क्वेश्चन में है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल कैन बी इक्वल टू, ये मस्ट भी नहीं बोला है, कैन बी इक्वल टू हो सकता है, ट्रू है। वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अरिथमेटिक। मैंने बोला वेक्टर क्वांटिटीज विल बी एडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, नॉट अरिथमेटिक, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है ये हमारे अभी हमने उस टॉपिक्स को पढ़ा नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स में आप आ जाइए। मैं एससी वर्मा करा रहा हूँ, ठीक है ना। आपके पास ये किताब होनी चाहिए, नहीं है तो आप खरीद लीजिए या मेरे उसमें ग्रुप में जाके आप देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे अपडेट कर दिया है, ठीक है। थर्ड का फर्स्ट, अ वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज। वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करता है, इसका ख्याल रखना है। और मैग्नीट्यूड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में होगा। फिजिकल क्वांटिटी कहते ही उसको है जिसका मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि बगैर मैग्नीट्यूड का फिजिकल क्वांटिटी कैसे होगा? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ही है द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, और मेजरमेंट होगा तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा ना। डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी एंड इट हैज नो डायरेक्शन। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है किलोमीटर पर आवर, उसका एक्सेलरेशन का यूनिट हम लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी। और जो क्वेश्चंस हैं मैंने बता दिया था, इंडिया गेट वाला, यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स इंडिया गेट, इज इंडिया गेट एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू यू और इज मूविंग? मूविंग होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर स्केलर क्वांटिटीज? मास स्केलर क्वांटिटी, जैसे 4 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम हमेशा क्या होगा? 9 किलोग्राम होगा। तो मास में जो एडिशन होता है वो अरिथमेटिक एडिशन होता है, तो इसलिए कैसा क्वांटिटी है? वो स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन हो सकता है स्केलर क्वांटिटी, मैंने बताया था स्पेशल केस में इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होता है, लेकिन तब भी वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वो अरिथमेटिक एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है, अलजेब्रिक एडिशन को। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन हमने नहीं किया है। ये क्वेश्चन है जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे नोट कर वो पहले ही लिख दिया है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट वाला क्वेश्चन, ये आपको जानना चाहिए। ये तो आप जानते ही, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। एवरेज स्पीड तो इससे जस्ट पहले ही पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है, क्वेश्चन में है, वैसे मैं यहाँ पे फिर बना दे रहा हूं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। यहाँ पे क्या होता है हमारा? हॉरिजॉन्टली है, ये मत मानिएगा। आपकी अपनी कॉपी में देखिएगा हॉरिजॉन्टली, आप जब नोट कीजिएगा तो ये इस तरह से आपका जब कॉपी कीजिएगा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट आएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन में ये, पहले आप ये जान लें होता क्या है कि जैसे यहाँ पे मैं बात करूं कि नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक चीज का और ख्याल रखिएगा, जैसे ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, साउथ है वेस्ट, अगर जस्ट बीच में हो और ये 45 डिग्री एंगल बनाए, इधर से भी 45 डिग्री एंगल बनाए, तो इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ईस्ट नॉर्थ नहीं कहते, क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट। उसी तरह इसको क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, ठीक। नॉर्थ और साउथ को पहले लिखते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ 45 डिग्री एंगल है। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है बताइए? ईस्ट के साथ ये वाला एंगल 30 डिग्री बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। आपको याद रखना है लास्ट में जैसे हम यहाँ पे लिख चुके हैं पहले कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, जिसके साथ एंगल बनेगा वो बाद में लिखेंगे, जिसके साथ एंगल बनेगा उसको बाद में लिखेंगे। इसको नोट कर लीजिए, कंफ्यूजन होता है। जिसके साथ एंगल बनेगा उसको बाद में लिखेंगे। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे क्या है, ये जो वेक्टर है, ये कुछ वेलोसिटी है जो भी है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है या फोर्स है, वो ईस्ट के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। दैट इज ऑफ ईस्ट तो होगा, लेकिन किधर है? किसके बीच में? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो जिस और जिसके बीच में वो तो लिखेंगे, लेकिन बाद में किसको लिखेंगे? जिसके साथ एंगल बनेगा। तो बताइए किसके साथ एंगल बन रहा है? ईस्ट के साथ। कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सिंपल सा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट।
अब बताइए यही कितना एंगल बना है नॉर्थ के साथ, 60 डिग्री। अगर बाद में हम नॉर्थ को लिखें तो क्या लिखना पड़ेगा, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं उस पर, ठीक है। इसी में अगर हम क्वेश्चन दें, अब बताइए यहाँ पे आपका 40 डिग्री है, तो क्या होगा बताइए, 40 डिग्री है तो अब ये किसके साथ एंगल बना रहा है, साउथ के साथ, तो इसको बोलेंगे हम लोग 40 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। मैंने क्या बोला, जिसके साथ एंगल बनेगा उसको बाद में लिखेंगे, और वेस्ट है और साउथ, वेस्ट और साउथ के बीच में है वेक्टर, तो जिसके बीच में होगा वो दोनों होगा, लेकिन बाद में कौन आएगा, जिसके साथ एंगल बनेगा। और यहाँ कितना है 50 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, वही सेम लिख सकते हैं, और 50 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। आपको शायद समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, वैसे अगर ये आपको नहीं पता तो ये भयंकर हो सकता है, तो आपको मैं पहले ही कह दे रहा हूँ कि जब जिसके साथ एंगल बनेगा उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। और जब 45 डिग्री बनाएगा उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें नॉर्थ और साउथ को पहले लिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। तो क्वेश्चन में है थर्ड नंबर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में, here are certain positions of a particle which can move in a horizontal plane, two of them denote identical position, identify the positions। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले इसको मिटा दूं, ये हो जाता हमारा, चलिए पूरे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये है कि फर्स्ट दिया हुआ है थर्ड का ए, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, पेज नंबर 36 एससी वर्मा का, ठीक है। वेरी शॉर्ट का थर्ड का ए में क्या दिया हुआ है, ए में 5 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 5 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, आप खुद देख सकते हैं। तो 5 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का क्या मतलब है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मैंने बोला, अब 30 डिग्री पोजीशन, अब ये पोजीशन का मतलब ये है कि हम ऑरिजिन इसी को लेंगे, ठीक है, ऑरिजिन इसको लेंगे, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऑफ ईस्ट, और कितना डिग्री 30 डिग्री, तो मैंने बोला एंगल किसके साथ बनेगा बताइए, 30 डिग्री अभी बताया, और कितना मीटर, ये अगर पोजीशन की बात कर रहा है तो ये 5 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो 5 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट 30 डिग्री हो गया हमारा। दूसरा क्या है, बी, बी में बोला है 5 मीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 5 मीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो अगर दूसरा बनाए हम लोग तो कौन सा हो जाएगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, कितना एंगल नॉर्थ के साथ बना रहा है, 5 मीटर ही है, और 30 डिग्री ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, समझ आ रहा है। सी क्या बोला है, 5 मीटर 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, सब में 5 मीटर ही है, साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच आएंगे यहाँ पे, तो साउथ और वेस्ट के बीच अगर आए तो बताइए ऑफ वेस्ट 60 डिग्री, तो कितना एंगल बनाएगा 60 डिग्री, और कितना मीटर है 5 मीटर, ये इसका मैग्नीट्यूड बताता है, ये हमको पता नहीं है कितना है, लेकिन तब भी रफ में हम मानेंगे 5 है, तो ये 1 2 3 4 5 इस तरह से, कोई समझ रहे हैं ना, ये अगर 5 है पूरा तो इसको 5 भागों में बांटना है, तो ये रफ है जस्ट, इतना आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, देखिए साउथ वेस्ट के साथ एंगल बना रहा है और साउथ और वेस्ट के बीच में, क्लियर है। उसके बाद हमारा लास्ट क्या है, लास्ट है 5 मीटर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, वैसे सारा बनाने की जरूरत नहीं थी, तब भी मैं आपको बता दिया। अब 5 मीटर, बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, 5 मीटर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, बताइए ईस्ट ऑफ नॉर्थ, अगर हम बात करें ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के साथ कितना डिग्री, 60 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, यही 60 डिग्री हमारा हो जाएगा, ये कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री पूरा 60 डिग्री। अब बताइए 5 मीटर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यही वाला है ना, इधर से 60 डिग्री, इधर से 30 डिग्री, मेरी बात समझ आ रही है। तो कौन कौन सा होगा सेम, बताइए ए और डी, आंसर क्या होगा ए और डी, ए और डी वही है, एग्जैक्टली सेम है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप बाद में पूछ लें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सैटेलाइट व्हेन इट मेक्स अ कंप्लीट राउंड अलोंग इट्स सर्कुलर पाथ, बता दिया गया था कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वहीं आके पहुंच गया। A scooter moves 45 किलोमीटर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, बता दिया गया था, ठीक है।
कि क्या ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में क्या इज इट नेसेसरी दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्कूटर इन द जर्नी इज 45 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट नेसेसरी नहीं है 45 किलोमीटर होगा। हाँ हो सकता है, कब? जब स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करे और पलटी ना मारे। बता दिया। कैन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बी स्मॉलर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी छोटा नहीं हो सकता। हाँ बराबर हो सकता है। इन व्हाट कंडीशन इज द डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। कब होगा ऐसा? स्ट्रेट लाइन पाथ में और पलटी ना मारे, इसका भी ख्याल रखना है। A particle is moving with uniform speed. Is it necessary that it is moving along a straight line? ये जरूरी नहीं है, सर्कल में भी घूम सकता है और स्पीड उसका सेम रह सकता है। उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, जो आगे जाके पढ़ेंगे। With the following quantities, speed, velocity and acceleration have the same assignment. स्पीड और वेलोसिटी का सेम होता है, ये पढ़ेंगे हम लोग, अभी तक पढ़े नहीं है। ये सारी चीजें हो गई। आपको होमवर्क है सब करना है खुद ही। गिव एन एग्जांपल इन व्हिच द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इज लार्जर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इन द सेम टाइम। कर सकते हैं, सर्कल में होगा ऐसा बहुत सारे सिचुएशंस है। डिफाइन एवरेज स्पीड हो सकता है, डिफाइन यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है। ये सारी चीजें आप खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस मैंने तो करा ही दिया था, यहाँ तक हो चुका है। अब क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में चलिए इसको मिटा दूं। ये बात समझ आ गई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अगर देखें, वो है हमारा इन अ हेयर टॉर्टोइज रेस, 3rd नंबर, पेज नंबर एससीबी का, एससीबी पेज नंबर 37 का 3 नंबर, किसका? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का। अगर आप देखें लिखा हुआ है इन द हेयर टॉर्टोइज रेस द हेयर रैन फॉर 2 मिनट एट स्पीड of 7.5 km per hour, slept for 56 minutes and again ran for 2 minutes at a speed of 7.5 km per hour. Find the average speed of the hare in the race. रेस में कौन कौन है? हेयर है और टॉर्टोइज है, खरगोश और कछुआ, जो भी है। आपको हेयर की बात करनी है। वो 2 मिनट ट्रेवल किया, कितने स्पीड में? 7.5 किलोमीटर पर आवर। मैं डेटा लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। मानता हूं कि ए से बी आया, बी से सी आया और सी से डी, जस्ट रफ है। ए में चलना शुरू किया और ए से बी में टाइम कितना लगा? 2 मिनट। पहले कितना लगा? 2 मिनट। तो यहां से यहां तक इसको लगा 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब क्या हो गया बताइए? 2/60 आवर। ये सब आपको समझ आना चाहिए। 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितना घंटा? 1/60 घंटा। तो 2 मिनट में 2/60 घंटा। ये आपको पता होना चाहिए, उल्टी बात हो रही है। 1 घंटा में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1/60 घंटा। तो ये 2/60 क्या हो गया? आवर। ये हो गया 1/30 आवर। कोई दिक्कत? क्योंकि किलोमीटर पर आवर में सारी चीजें दी हुई है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और कितनी स्पीड है ए से बी? 7.5 किलोमीटर पर आवर। यहीं पे मैं लिख रहा हूँ सारा, सब ए से बी हो रहा है, ठीक है। अब इसका ख्याल रखना, यहाँ पे बॉर्डर दे दे रहा हूँ, समझ आना चाहिए कि यहीं तक बात हो रही है, ठीक। 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब ये हो गया हमारा हमने क्या पढ़ा था? स्पीड का फार्मूला, डिस्टेंस ओवर टाइम, और डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। टाइम तो हमारा पहले से ही डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कितना निकल जाएगा बताइए? यहाँ पे डिस्टेंस, ये तो टाइम है 2 मिनट 1/30 आवर, और ये हमारी स्पीड है, तो कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 7.5 किलोमीटर पर आवर इंटू 1/30 आवर। याद रहे कि यहाँ पे आवर आवर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जस्ट क्या बचेगा? किलोमीटर बचेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 75/300, रहने दीजिए इसको, और ये 2/60 आवर, ये इसको रहने, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर बी से सी। उसके बाद बोला स्लेप्ट फॉर 56 मिनट, मतलब 56 मिनट तक ये सोया रहा। तो कहानी सुने होंगे ना, सोया रहा तब तक कछुआ पार हो गया, ऐसा कुछ। तो ये होगा 56/60 आवर। तो ये कितना हो जाएगा? 30 करें तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, सॉरी 2 8 16, 28/30 आवर। और कितनी स्पीड थी इसकी? 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि रुक था ही नहीं, चला ही नहीं ना, नहीं चला तो कितना डिस्टेंस कवर किया बताइए? 0। अब सी से डी, सी से डी, फिर क्या? 2 मिनट चला, फिर 2 मिनट चला, तो ये आएगा 1/30 आवर।
और डिस्टेंस कितना कवर करेगा पहले निकाल चुके हैं 75/300 किलोमीटर। तो मैंने आपको कहा पहले ही एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो यहाँ पे आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 7.5 + 0 + 7.5/3 ऐसा कीजिएगा तो आपको आंसर जो भी आएगा उससे आपको जो मार्क्स मिलेगा वो मिलेगा बिग 0। ठीक है, तो आपको निकालना है एवरेज स्पीड v एवरेज। कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, यहाँ है हमारा 75/300। दूसरी बार वो तो 56 मिनट तक सोया रहा, प्लस 75/300 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना बताइए 1/30। फिर कितना किया टाइम तो 1/30 लगा, फिर दूसरी बार टाइम लगा है 56/60 या 28/30 प्लस 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 1/30 प्लस 1/30। इसको सॉल्व करेंगे 75 2 × 75/300, ठीक है, और ये हो जाए 28 × 29 = 30/30 30/30। ये तो हमारा कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल, 25 × 75 25 × 25 25 × 100 25 × 25 5 × 25 × 50 3 × 12 2 × 4। ये आ गया हमारा कितना, हाफ आवर या 30 मिनट। क्या हो गया, वी एवरेज, सॉरी आवर नहीं, किलोमीटर पर आवर, हाफ किलोमीटर पर आवर या 0.5 किलोमीटर पर आवर। तो आप निकाल सकते हैं ये हमारा एवरेज स्पीड निकल गया है। और आपको यूनिट वगैरह का ख्याल रखना है, तो सिंपल सा है, जस्ट क्या करना है, अलग अलग डिस्टेंसेस निकालना है, अलग अलग टाइम्स सबको जोड़ देना है। टाइम में भी, टाइम को भी सारे टाइम को भी जोड़ देना है, तो टोटल टाइम इंटरवल निकल जाएगा। टोटल डिस्टेंसेस को जोड़ देना है ऊपर, तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हमारा टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड मिल जाएगा। बहुत सिंपल। उसके बाद तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि बस, इसको कॉपी कर लीजिए, फोर्थ नंबर में है, अ बस टेक्स 8 hours टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 320 किलोमीटर। तो 320 किलोमीटर के लिए इसको 8 घंटे लगता है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? बहुत सिंपल, इसको मैं नहीं करा रहा। टोटल डिस्टेंस है 320 किलोमीटर और 8 घंटे लग रहे हैं, तो 320/8 कीजिएगा, आंसर आपका किलोमीटर पर आवर में मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में निकालना पड़े तो ये सिंपल है, 1000 मीटर बटे 1 घंटा में कितना 60 मिनट और 60 सेकंड होगा, तो 60 मिनट तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके 5/18 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड आएगा आपका 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये चीज का ख्याल रखना है। किलोमीटर पर आवर को बदलने के लिए मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए आपको 18/5 से। नहीं आता है तो आपको सीधा ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 10 hours टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर। 10 घंटा लगता है 400 किलोमीटर के लिए। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, 400/10 40 किलोमीटर पर आवर, और मैक्सिमम स्पीड कितनी है उसकी 80। तो दोनों का रेशियो मांगा है, तो 80/40 दो निकल के आएगा। ये कर लीजिएगा, सिंपल। फिर मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम वो चल रहा था, बीच में कभी ज्यादा होगी कभी कम, उसको 400 किलोमीटर चलने के लिए कितना लगा, 400 किलोमीटर के लिए 10 घंटा। तो 400 किलोमीटर के लिए 10 घंटे लगे, तो इससे क्या है आपका 40 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम कितना 80, 80/40 दो आ जाएगा, रेशियो मांगा, कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू 10 मीटर इन 2 मिनट्स, 10 मीटर इन 2 मिनट्स एंड नेक्स्ट 10 मीटर इन 3 मिनट्स। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। सेम, टोटल एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला है बताइए, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना बोला है क्वेश्चन में कि 10 मीटर चलता है पहले, फिर बाद में भी 10 मीटर चलता है, तो 10 मीटर पहले और 10 मीटर बाद में, बटे पहले 10 मीटर में जो टाइम लगता है उसमें 2 मिनट लग रहा है, 2 मिनट, प्लस दूसरे में कितना लग रहा है 3 मिनट। तो सीधे सीधे अगर हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जोड़ के डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 20 मिनट 20 मीटर बटे 2 तो दिन 5 मिनट। तो क्या हो जाएगा 4 मीटर पर मिनट। आंसर क्या होगा हमारा 4 मीटर। देख लेते इसका आंसर, 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का 6। ठीक है, 4 मीटर पर मिनट। तो ख्याल में रहे कि ऐसा भी हमारा
आ सकता है यूनिट, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीटर पर मिनट, मीटर 1 मिनट में 4 मीटर चल रहा है, ठीक है, एवरेज में देखा जाए तो। उसके बाद बोला है कार मूव्स थ्रू 20 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ये कार है जो 20 किलोमीटर चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर में, एंड नेक्स्ट 20 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हम तो पूरा का पूरा निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर अलग अलग ड्यूरेशंस के लिए डिस्टेंसेस कवर्ड सेम हो तो हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, जस्ट क्या करेंगे 2v1 v2 आवर v1 प्लस v2। 7 नंबर है, बोला है कि पहले 20 किलोमीटर के लिए 40 किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, दूसरे 20 किलोमीटर के लिए 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ क्या सेम है बताइए, डिस्टेंसेस कवर्ड सेम है, तो वैसे केस में हम लोग एवरेज स्पीड के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। ये बहुत ही आपके लिए कंफर्टेबल फार्मूला है, आप इतना लंबा चौड़ा ना करके सीधे निकल जाएगा, नहीं तो आपको अलग अलग डिस्टेंसेस तो है ही दिया हुआ 20 करना पड़ेगा, फिर अलग अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम का फार्मूला वहां से आएगा, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस बटे टाइम, टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस बटे स्पीड, तो अलग अलग निकालना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, जो बड़ा मुश्किल होता है। टाइम अगर आपको बचाना है तो आप ऐसा कीजिएगा 2v1 v2 से टाइम निकालना है और टाइम बचाना है, वहाँ टाइम निकालना है और यहाँ टाइम बचाना है, तो बचाने के लिए आप ये सिंपल सा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2v1 कितना है बताइए, पहले 40 बाद में 60, 2 इंटू 40 गुना 60 बटे 40 प्लस 60, फिर मैं याद दिला दूं 40 और 60 जोड़ के क्या तो 100, 100 बटे तो 50, लेकिन 50 नहीं आएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये अलग बात है। क्या हो जाएगा बताइए 2 गुना 40 गुना 60 बटे 100, ये कैंसिल हो गया, 6 24 गुना 48 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितनी हो गई 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, टोटल इसको 40 किलोमीटर ट्रेवल करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, अब बॉय, ये आप कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन ये है कि बॉय लीव्स हिज हाउस एट 9:30 AM, 9:30 बजे वो निकलता है फॉर हिज स्कूल, द स्कूल इज 2 किलोमीटर अवे, स्कूल कितना दूर है 2 किलोमीटर दूर है, एंड क्लासेस स्टार्ट एट 10 AM, 9:30 में वो निकलता है और 10 AM में, तो कितना आधा घंटा उसके पास है, हाफ आवर है, कितना आवर है हाफ आवर। ही वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर में 3 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, दैट इज एक घंटे में वो 3 किलोमीटर चल रहा है फर्स्ट आवर में। मैं बता दे रहा हूँ, ये घर है और ये स्कूल, और वो 1 किलोमीटर चला, ये 0 किलोमीटर मान लेते हैं, और ये 1 किलोमीटर चला, और यहाँ पे कितना किलोमीटर 2 किलोमीटर, ठीक है। तो 9:30 AM में निकला है ये, जो भी है। अब वो यहाँ से यहाँ तक जो घर से 1 किलोमीटर चला, A से B तक की अगर बात करें तो ये चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर में, क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, तो 3 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है 1 घंटे, लेकिन ये ठीक है, और कितना चला 1 किलोमीटर चला, कितना चला 1 किलोमीटर, तो टोटल अब ये 1 किलोमीटर चला, अब यहाँ 2 किलोमीटर, यहाँ पे भी कितना किलोमीटर होगा बताइए 1 किलोमीटर ही होगा। तो ये अलग अलग ड्यूरेशन के लिए क्या डिस्टेंसेस कवर्ड सेम है ना, नहीं तो वही आपको बड़ा लंबा सा करना पड़ेगा। तो मैं तो एक तरीका बता दिया, जब डिस्टेंसेस कवर्ड सेम हो तो अब वी एवरेज क्या कीजिएगा 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। अब वी एवरेज हम कहाँ से जानेंगे, वी एवरेज ऐसे जानेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर, उसके पास टाइम कितना है बताइए हाफ आवर, टोटल कितना यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है 10 AM में उसको कैसे भी पहुँचना है, तो कितना हो जाएगा हाफ आवर लगेगा, दैट इज हाफ आवर बराबर क्या होगा 2v1 कितना इंटू 3, v2 निकालना है हमें, बट v2 को हम v मान लेते हैं, आपकी मर्जी। v1 कितना है 3, इसको क्या मान लिया v। दूसरी बार मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए, ये तो 1 घंटे में 3 किलोमीटर इधर चल रहा है, लेकिन उसके पास टोटल तो आधे घंटे ही है ना। अब ये 3 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, क्या होता है उसको तेज चलना पड़ेगा, उसके पास 2 किलोमीटर चलना है उसको टोटल, लेकिन वो अभी उसके पास आधा घंटा है टोटल, उसमें उसको 1 किलोमीटर जो चला है वो 3 किलोमीटर पर आवर में चला है। यहाँ से हम लोग उसका टाइम निकाल सकते हैं, कितना टाइम लगा होगा उसको। अब बताइए, वैसे में निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बटे टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस कितना 1 किलोमीटर बटे 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3, ये 0.3 आवर, 0.3 बार आएगा वैसे।
तो 0.333 आवर आएगा। तो इससे हमारा जो मिनट आएगा, अगर 1/3 गुना 60, 20 मिनट। तो 20 मिनट उसको लग गया यहाँ पे। अब बताइए 1 किलोमीटर चलने के लिए उसको 20 मिनट लग गया, उसके पास कितना बचा? ऐसे भी सोचिए, 1 किलोमीटर चलने के लिए उसको 20 मिनट लग गया, अब 10 ही मिनट बचा। उस 10 मिनट में उसको 1 किलोमीटर चलना है। इसका मतलब 6 किलोमीटर पर आवर में चलना पड़ेगा। 6 किलोमीटर पर आवर में, क्यों? क्योंकि 6 किलोमीटर पर आवर मतलब 60 मिनट में उसको 6 किलोमीटर चलना पड़ेगा। क्योंकि उसको 10 मिनट में कितना चलना है? 60 मिनट में आधा, उसके पास कितना? 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर आप समझ रहे होंगे। 60 मिनट में कितना हो गया बताइए? उसके पास ये 3 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, तो ये कितना लग गया उसको टाइम? 20 मिनट यहाँ लग गया। अब उसके पास कितना बचा? 10 मिनट में ही कवर करना है, आधा घंटा। 10 किलोमीटर 10 मिनट में ही उसको 1 किलोमीटर कवर करना है। तो 10 मिनट में 1 किलोमीटर कवर करने के लिए क्या करेगा वो? तो 10 मिनट में उसको 1 किलोमीटर कवर करना है। दैट इज 1/60, 10/60 आवर में 1 किलोमीटर कवर करना है। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 1 घंटे में मतलब ये 10/60, यहाँ पे 60/10 करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? 1 गुना 60/10। ये क्या हो जाएगा बताइए? 6 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात, मतलब ये आप निकाल सकते हैं खुद ही, सिंपल सी बात है। मैंने ये बोला कि शुरू में वो इतना कोई टफ तो है नहीं, जस्ट आप सोच सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि ए से बी तक उसको 20 मिनट लग गया, तो अब ये 10 मिनट में ही उसको 1 किलोमीटर चलना है, तो उसकी स्पीड को बढ़ानी पड़ेगी। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, सिंपल सा, उतना ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बोला? डिस्टेंसेस कवर्ड सेम हो तो करेंगे क्या? आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसको अगर करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा? 4 बराबर 2 × 3 6v/3 + v, 4 दिया 12 प्लस 4v बराबर 6v, 12 बराबर 6v माइनस 4v कितना? 2v, तो 2 6 के 12, v बराबर क्या? 6 किलोमीटर पर आवर। फिर मैं कह रहा हूँ ए से बी तक उसका चूंकि टाइम ज्यादा लग गया उसको, तो उसको थोड़ा सा कम टाइम बचा, तो उसको स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा जिससे वो स्कूल टाइम पे पहुंच जाए, नहीं तो उसको फाइन लगेगा या उसकी सजा होगी, जो भी होनी है। एक क्वेश्चन है, टाइम दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ है, 0 में 0 है, 20 में 20 है, 40 में 40 है। तो 40 मिनट तक वो 40 किलोमीटर चला, इसका मतलब 40 किलोमीटर चला, टाइम 40 मिनट लगा, तो क्या हो गया? 40 किलोमीटर बटे 40 मिनट, तो 1 किलोमीटर पर मिनट हो गया। मिनट को घंटे में निकालिएगा तो 1/60, 60 ऊपर चला जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से आप निकाल सकते हैं। आपको अगर परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। और तो कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा है, तो इतना करिए। और एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन मैंने देखा था, उसको भी कर लीजिएगा। एक्सरसाइज निकालिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, एक्सरसाइज का 3rd नंबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन तो इजी है। एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एट द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड्स। आप ये कोशिश करें, ये नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे, बहुत इजी है। और कुछ और भी क्वेश्चन एवरेज स्पीड का। एक है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू 20 किलोमीटर पर आवर, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज अ लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो जाने के लिए 20 किलोमीटर पर आवर, आने के लिए 30 किलोमीटर पर आवर। मैंने बता दिया क्योंकि डिस्टेंसेस कवर्ड सेम रहेगा, सेम रास्ता अगर वो यूज करें। व्हाट इज एवरेज अब्दुल ट्रिप, तो 30 जाने के लिए 20, आने 2 × 30 × 20 बटे 30 + 20, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको पूरा मेथड लेना पड़ेगा। तो आपका जो होमवर्क है वो क्या, 1st 2nd 3rd ये तो कर सकते हैं आप, ठीक है। 3 नंबर तक आप ये बना लीजिएगा। और इसके जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, आप शुरू में ऐसे ही दिया हुआ है, जब आप पढ़िएगा चैप्टर को तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है वो आपको सारे करने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।